प्यारे बच्चों, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के ऊपर चर्चा करेंगे। काव्य खंड के अंतर्गत हम आज करने जा रहे हैं कविता उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए पहले हम कवि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जैसा कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से अवगत करवाया गया है, उसके मुख्य 4 भाग हैं। उसको 4 कालों में बांटा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं और प्रमुख स्तंभ भी माने गए हैं। अब हम बात करते हैं उनके विस्तृत जीवन के बारे में। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा मात्र 9वीं तक ही उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति की विराट तथा उदास चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। अब चलिए, ये तो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब हम बात करते हैं अपनी कविता उत्साह की, जो कि उनकी अनामिका से ली गई है। अब जैसा कि कविता के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, उत्साह अर्थात जोश, कि जो आपके मन में जोश का भाव उत्पन्न करे, उसी के माध्यम से, जैसे अभी हमने निराला जी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वे शोषकों के प्रति प्रचंड कार्यनीति अपनाते थे और जिनके द्वारा शोषण किया जाता था, जिनका उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति के भाव होते थे, तो प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने बादलों के माध्यम से उनका आह्वान किया है, अर्थात उनको बुलाया है कि वे गरज कर, बरस कर इस तप्त धरा को शीतल करें और लोग जो सोए हुए हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो किसी कारणवश इस प्रतंत्र देश में अपने आप को हीन मान रहे हैं या जिनका शोषण किया जा रहा है, उसमें वह उस किरण को जगा सके जिसके कारण वह शोषणकारी शक्तियों का डटकर मुकाबला कर सके। तो प्रस्तुत कविता में उनके द्वारा बार बार यही कहने का प्रयास किया गया है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। तो आपका काव्यांश पहला है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो ये बच्चों पहला काव्यांश है आपकी प्रस्तुत कविता का। अब हम एक एक कविता का भावार्थ ग्रहण, एक एक पंक्ति का भावार्थ ग्रहण करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, यह संबंधित किससे है? बादलों से।
तो जब कवि के द्वारा बार बार गरजने के लिए बादलों का आह्वान किया जाता है, तो इस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि प्रकृति में किस प्रकार जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं बरसने के लिए, या आसमान आपका काले बादलों से घिर जाता है, तो कुछ इस प्रकार का ही दृश्य आपके सम्मुख पाया जाता है। तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर कवि के मन में भी ये भाव उत्पन्न होते हैं कि बादलों आओ और खूब आकर गरजो, और गरज गरज कर लोगों के सोए हुए इस मन को जगा दो, जिनमें निराशा भरी हुई है उसको दूर भगा दो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आओ और चारों ओर से इस आसमान को तुम घेर लो और भयंकर रूप में घेर कर धाराधर कि जिस प्रकार से धारा पानी की बहती है, उसी प्रकार तुमने भी अपने अंदर पानी को समाया हुआ है, और इस धारा को समाये हुए ही तुम इस धरती पर बरसो और धाराधर हो। इसलिए उनको उसने धाराधर ओ कहकर भी संबोधित किया है। आओ और भयंकर रूप प्रदान करके इस आसमान को पूरी तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर कवि ने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा है कि ललित ललित काले घुंघराले। अब आपने भी देखा होगा कि जब आप कई बार आसमान की ओर मुख कर कर लेटे हुए होते हैं, तो बादलों की आकृति जब बनती हैं तो वो आकृतियाँ आपको भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। किसी को वो किस प्रकार की दिखाई देती है, तो वो आपकी प्रीति पर निर्भर करता है कि उसमें आपको किस किस प्रकार की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ कवि भी यही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न काले घुंघराले, कि जिस प्रकार बच्चे के जो सिर पर बाल होते हैं वह काले रंग के होते और घुंघराले होते हैं, उसी प्रकार ही तुम आकाश में भिन्न भिन्न आकार में आकर छाए हुए हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस प्रकार बाल मन में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं छिपी रहती हैं, वह आकृतियां देखता रहता है, उसी प्रकार ही तुमने भी आसमान में आकर अपनी आकृतियों से उस आसमान को घेरा हुआ है। विद्युत छवि उर्मे। अब कवि का कहने का आगे तात्पर्य यह है कि जो गरजने वाले बादल होते हैं, वह अपने उर अर्थात हृदय में विद्युत अर्थात बिजली। अब आपको पता है कि जब बादल गरजते हैं या आसमान बादलों से गिर जाता है तो बिजली भी कड़कती है। अब उस बिजली कड़कने से उसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में बिजली भी छिपी हुई है, और उस बिजली से तुम क्या करो, उस बिजली को कड़काकर, उस बिजली से चेतना उत्पन्न कर कर जो सोए लोग हैं, जो निराश लोग हैं, जो इस परतंत्रता के कारण अपने आप को निराश मान चुके हैं और उदासीन होकर बैठ गए हैं, उनके मन में एक नए जीवन का संचार करो। इस प्रकार कड़क कर तुम उन लोगों के हृदय को जगा दो। कवि नवजीवन वाले, इसलिए कवि ने उनको संबोधित भी क्या कर दिया कि तुम एक क्या हो, एक नया जीवन प्रदान करने वाले कवि हो। इस प्रकार से तुम लोगों के हृदय में कड़क कर अपने आप को बरसा कर उनके मन को शांत करो, उनके मन को तृप्त करो और उनकी सोई हुई आशाओं को फिर से जगाओ। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब यहाँ भी वही कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर वज्र छिपा हुआ है, जिससे तुम एक नई कविता का निर्माण करो। उस नई कविता के माध्यम से तुम लोगों के मनों को फिर से क्या कर दो, उनमें विद्रोह का स्वर फूंक दो, उनको फिर से गुंजा दो। इस प्रकार वो बार बार बादलों का आह्वान करके उनके माध्यम से सोई हुई जनता के बीच परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह का भाव जगाने का बार बार कवि प्रयास कर रहे हैं। कि इस प्रकार बिजली कड़क कर वज्र के माध्यम से, कठोरता के माध्यम से, उसमें जो कठोर आवाज़ छिपी हुई है उसके माध्यम से लोगों की सोई हुई निराशा, जो आशा है जो निराशा में बदली हुई है, उसको जगाओ और लोगों को फिर से क्या करो, अपने स्वाभिमान के प्रति सचेत करो, परतंत्रता के प्रति सचेत करो, ताकि वे स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा सके। बादल गरजो। अब हम बात करते हैं दूसरे काव्यांश की, जिसमें कवि के द्वारा फिर से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
अब पहले काव्यांश के माध्यम से तो कवि के द्वारा क्या किया गया बच्चों, उसके माध्यम से कवि ने सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास किया, उसमें विद्रोह का स्वर फूंकने का प्रयास किया। अब वह गर्जने के माध्यम से तो उनको ये कहना चाहता है कि वे जागें, अपनी निराशा को दूर भगाएं और क्रांति उनमें उत्पन्न हो सके। अब इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि ये बादल गरज कर जो तप्त धरा है, अर्थात बिना बारिश के क्या होता है, हमें अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, उन्मन क्या होता है, अनमना, कि अत्यधिक गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए कवि कह रहे कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि कवि जो कहना चाह रहा है कि लोग वर्षा न होने के कारण जो व्याकुल होकर अनमने से हो गए थे और धरती जो है वह भी अनमनी सी हो गई थी। इसके कारण कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो सारे संसार के लोग हैं अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अनमने हो रहे हैं, उसके लिए हे बादलों तुम क्या करो, आओ और अज्ञात दिशा से अनंत के घन आकर बरस कर उनकी स्तब्ध धरा को तुम शांत कर दो। इस प्रकार काले काले बादल किसी अनंत दिशा से आकर क्या करें, घेर घेर कर जोर जोर से बरस कर इस धरती को ठंडक प्रदान करें, लोगों को शीतलता प्रदान करें और उनको भी चैन प्रदान करें। इसलिए कवि कह रहा है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, क्योंकि धरती भी जो है वह भी अत्यंत प्रचंड गर्मी के कारण व्याकुल हो उठती है और जब उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वह भी आनंद का भाव ग्रहण करती है, शीतल हो जाती है। उसी प्रकार प्राणी भी इस पर रहने वाले वह भी अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं बिना बारिश के। इसलिए कवि का बार बार यही कहने का तात्पर्य है कि तुम आओ और आकर बरस कर इसे शीतलता प्रदान कर दो। इस प्रकार जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो वह क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है, प्रकृति भी लहलहा उठती है। अब दूसरी ओर इसका कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि जो शोषणकारी शक्तियां हैं, जब बादलों के द्वारा बरसा जाता है तो उनका भी दमन हो जाता है। इन बादलों में उन्होंने किसका रूप अंकित किया है कि जब किसी महात्मा के द्वारा, किसी संत के द्वारा या किसी क्रांतिकारी के द्वारा जब जन्म लिया जाता है और जन्म लेने के उपरांत उसके द्वारा जो शोषणकारी शक्तियों का दमन किया जाता है तो उससे भी लोगों को सुख का आभास मिलता है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों का जीवन जो है वह सुखमय हो जाता है। तब भी वे जो व्याकुल होकर इस धरती को, इस संसार को छोड़ जाने की बात करते हैं, वह भी शीतलता को जो है महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा अर्थ कवि का यह भी लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इसके मुश्किल शब्दों की। धाराधर, बादल, उन्मुन, कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन, निधाग, गर्मी, सकल, सब सारे, आभा, चमक, वज्र, कठोर, भीषण। आशा करती हूँ कि आपको यह उत्साह कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा और आप इसको स्वयं करने का प्रयास भी करेंगे।